दुआ की ताकत। कुरान शरीफ में दुआ का जिक्र। अल्लाह तबारक व तौला ने हजरत अय्यूब को बेपनाह दौलत से नवाजा था। दुनिया में मौजूद कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हजरत अय्यूब के पास ना हो। हजरत अय्यूब अपने वक्त के मल्टी मिलियनेयर थे। फिर अल्लाह पाक ने उनको आजमाया, उनसे सब कुछ छीन लिया। उनकी बहुत सारी औलाद थी और सारी एक साथ फौत हो गई। वसी और अरीज रकबे पर उनकी फसलें जलकर राख हो गई और अल्लाह ने उनको बेशुमार बीमारियां लाहक कर दी। फिर एक दिन अय्यूब ने अल्लाह तबारक व तौला से दुआ की और अल्लाह से रहम मांगा। और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तू तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तौला ने अय्यूब की दुआ कबूल कर ली और हजरत अय्यूब को सेहतयाब कर दिया और उनको पहले से भी कई गुना ज्यादा दौलत और शानो शौकत अता की। हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में हजरत जकरिया का वाकया जिक्र किया। हजरत जकरिया की बीवी बांझ थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। हजरत जकरिया बूढ़े हो गए, पूरी उम्र गुजर गई, बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। तो एक दिन घबराकर अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। या अल्लाह, तू मुझे बुढ़ापे का सहारा दे दे। और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और उसी बीवी से बच्चा दे दिया जो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती थी। फिर हजरत जकरिया ने अल्लाह तौला से कहा, अया मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं। जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा और कहा, अया मेरे रब, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई है और सर बुढ़ापे की वजह से शोला मारने लगा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ। मेरी बीवी बांझ है, तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। अया जकरिया, हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम यहया है। अर्ज की, अया मेरे रब, मेरे लड़का कहाँ से होगा? मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुँच गया हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज ना थे। फिर कुरान में अल्लाह ने हजरत यूनुस का वाकया जिक्र किया कि जब वो मछली के पेट में गए तो बेबसी का ये आलम था। कुरान कह रहा है कि वो 3 अंधेरों के पेट में थे, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर के नीचे गहराई का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। और फिर हजरत यूनुस ने बेबसी में अल्लाह को पुकारा, अंधेरे में खुदा को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहा है, हमने यूनुस की सदा का जवाब दिया और उनको वहाँ से निकाला जहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद थे। तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको गम से निजात बख्शी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये वाकयात कुरान में इसलिए जिक्र किए कि मेरे बंदों, मुझसे कभी ना उम्मीद ना होना। मैंने मूसा को फिरौन की गोद में पाल कर दिखाया, इस्माइल को छुरी के नीचे बचा कर दिखाया, इब्राहिम को जलती आग में बचा कर दिखाया, मरियम को बिन बाप के बेटा देकर दिखाया, यूसुफ को एक कैदी से बादशाह बना कर दिखाया। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तौला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह की जात तो वो है जो नाकामियों में भी कामयाबी पैदा कर सकती है।